गुरु भगवान के शुक्राने, गुरु भगवान को नमन है। सारी सृष्टि आपके लिए मंगलमय हो जाएगी। हमारे सनातन धर्म के अनुसार जीवन में कभी अहिंसा भी आती है, कभी हिंसा भी। जो विहित हिंसा है वह हिंसा नहीं है, वह सनातन धर्म का नियम है। लोगों को अपराधी को फांसी पर चढ़ाने की आज्ञा संविधान देता है, माने इसमें हित की प्रधानता है। परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए जो चित्त की स्थिति है उसका नाम तो अहिंसा है, और व्यवहार में हिंसा और अहिंसा दोनों रहती है। अब कह रहे हैं व्यवहार में तो हिंसा अहिंसा दोनों रहती है। गुरुजी शिष्य को ना डांटे और बड़े लोग जो हैं बच्चों को, छोटों को ना कुछ कहें, तो व्यवहार में सुधार कैसे होगा? तो आजकल बच्चों को सहन नहीं है। उन्होंने डांटा तो हिंसा देखने में आई ना, पर वो हिंसा नहीं है। बड़े लोगों का प्रेम होता है, थोड़ा बहुत वो डांटते हैं, बच्चों को भी डांटते हैं, औरों को भी डांटते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि इनके जीवन में डिसिप्लिन हो, सीखें। अगर सास कुछ ना सिखाएगी बहू को, तो बहू क्या सीखेगी? हमारे अम्मा जी जो थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, काफ़ी डांटते थे, और पहले के लोगों को डांट के ही बात कहनी आती थी। सिर्फ प्रेम से तो कहते नहीं थे, जैसे आजकल हम लोग कहते हैं प्रेम से। वो लोग ऐसे नहीं कहते, तो डांट के ही कहते थे, आदत थी उनकी। अगर कोई डांट सह जाए तो बन जाता है। बोले जो बड़ों की डांट ना सहन कर सके, जो शिष्य गुरु की डांट ना सहन कर सके, और जो बेटा बहू बच्चे माता पिता की डांट सहन ना कर सकें, तो वो जीवन में परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते, वो जीवन में बहुत महान नहीं बन सकते। तो जो बच्चे माता पिता का आशीर्वाद लेकर चलते हैं, बहू है तो सास ससुर का आशीर्वाद लेके चलती है, तो उसका जीवन महान होता है, और उसके जीवन में एक डिसिप्लिन होता है। कह रहे हैं इसमें कि व्यवहार में हिंसा और अहिंसा दोनों होती है। हिंसा भी अब थोड़ा बहुत तो बच्चों को डांटेंगे ही, कहा जाएगा, समझाया जाएगा। अब समझाने को भी आजकल क्या कह देते हैं, डांटना, डांट दिया एकदम मूड ऑफ हो जाएगा। आजकल के बच्चों को देखिए, जरा कह दीजिए मैं डांट दिया, अरे जरा से बच्चे मम्मी ने डांट दिया। बस खाली लाड़ करते रहो, उन्हें चीज़ें दिलाते रहो, उन्हें स्पॉइल करते रहो, तब तो ठीक है। और उन्हें कुछ सिखाओ नहीं, उन्हें डांटो नहीं, उन्हें काम नहीं सिखाओ। तो कहना व्यवहार में तो हिंसा अहिंसा दोनों रहती हैं। और व्यवहार में अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको फांसी की सज़ा दे दी तो हिंसा नहीं मानी जाती है। ये तो हमारा संविधान भी बताता है, हमारा कानून भी बताता है। अगर हम देश के लिए कोई सिपाही लड़ता है तो उसको कहेंगे कि उसने हिंसा करी। अर्जुन ने तो बहुत हिंसा करी, इतने लोगों को मार दिया, हिंसा करी? ये तो अहिंसा थी, क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए करी। तो व्यवहार में तो हिंसा और अहिंसा दोनों रहती हैं। अब कह रहे हैं अहिंसा क्या है? तो भाई किसी को जान पूछकर दुख पहुंचाने की प्रवृत्ति मन में ना आवे। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमसे अनजाने में भी किसी को दुख ना पहुंचे, क्योंकि ये जो अहिंसा की स्थिति है ये भगवत कृपा से ही जीवन में आती है। अब हमारे जीवन में किसी को भी दुख पहुंचाने की प्रवृत्ति ना हो, किसी को भी। नहीं, भगवत कृपा से ही आती है, भगवान की कृपा से ही आती है। जैसे हम लोग कल पार्क में जा रहे थे, तो एक लड़का चल रहा था हमारे आगे आगे, लड़का, 3 लड़के थे। एक लड़का चल रहा था तो उसने एक पत्ती यहाँ से तोड़ी, फिर थोड़ा ऊपर चला, फिर एक पत्ती तोड़ी, फिर वहाँ से चला, फिर वो एक पत्ती तोड़ी। तो अब क्या है, बच्चे अक्सर करते रहते हैं, स्पेशली बॉयज़। कुत्ता आया, उसको संटी मार दी। तो गुरु कहते हैं ये प्रमाद है, पता ही नहीं उसको क्या कर रहा है। कोई लड़का आया, बच्चा है, उसका कान ऐड दिया। हमारे पास सेवाधारी आया, हमने उसको डांट दिया, बुरी तरह बोल दिया। मतलब हम अपने नेचर को, अपने बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करें, अपने नेचर को भी हम ऑब्ज़र्व करते हैं, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी नेचर में जो हम काफ़ी बुरी तरह लोगों से भूल जाते हैं। तो कहने किसी को भी, जड़ चेतन किसी को भी दुख न देना। पहले दृष्टांत आता था ना
कि एक व्यक्ति गुरुजी के पास आया, उसने जोर से दरवाज़ा छोड़ा, चप्पलें इधर उधर फेंकी, अपना जो उसके पास कोट वोट था उसने उतारा, उसको उधर फेंका और गुरुजी के पास आके बैठा धप्पसी ना, और बोला गुरुजी मुझे ज्ञान चाहिए। तो गुरुजी हंस दिए, बोले पहले तो तुम दरवाजे से माफ़ी मांग के आओ, चप्पल ठीक से लगा के आओ, जो तुमने कोट पहना हुआ था या रेन कोट पहना हुआ था उसको जगह पे टांग कर आओ। बोला गुरुजी वो तो सब जड़ चीज़ है, उनसे क्या मतलब। बोले जड़ तो है पर सब में भगवान है, तुम इनसे ही प्रेम नहीं करोगे तो ये तुम कैसे भगवत प्राप्ति करोगे। तो गया व्यक्ति, उसने दरवाजे से माफ़ी मांगी, चप्पल ठीक से लगाई, कोट जगह पे टांगा। वो बोला, फिर उसने बताया कि अपना अनुभव, मुझे बहुत शांति मिली। तो गुरु कह रहे हैं जान पूछकर किसी को दुख पहुंचाना। हम अगर अपने नेचर को देखें तो हमारे नेचर में ये भाव नहीं होता हम किसी को दुख ना पहुंचाएं, किसी को भी हम बुरी तरह कर देते हैं। इतना हमारे जीवन में रजोगुण है। आप देखिएगा जब भी जीवन में रजोगुण होता है बहुत ज़्यादा आप कर्म में प्रवृत्त होते हैं और आपको बहुत पैसा कमाना है, आपको बहुत बड़ा आदमी बनना है, तो आपका माइंड जो है उसमें एक अशांति है, उसमें शांति नहीं है, उसमें प्रेम नहीं है, उसमें एक अशांति है। तो आप एकदम बुरी तरह कर देंगे लोग और उस बुरी तरह करने का रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपके इतने पुण्य हैं तो कटता जाएगा वो, पर धीरे धीरे कभी ना कभी आपको उस बुरी तरह करने का फल ज़रूर मिलता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बोलते तो बुरी तरह बिल्कुल नहीं है, बुरी तरह किसी को नहीं करते हैं, पर मन में वो बहुत अच्छे भाव नहीं रखते हैं, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो गुरु यही हमको पक्का करा दें कि अनजान में भी किसी को दुख ना पहुँचे। जैसे पहले उसमें व्हाट्सएप पे एक दृष्टांत आया था कि एक व्यक्ति था, तो वो एक कंपनी में काम करता था जिसमें कि फूड प्रोडक्ट्स बनते थे और रेफ्रिजरेट किए जाते थे, उनको उसमें रखा जाता था कोल्ड स्टोरेज में। तो वो व्यक्ति जो था उसका काम था वो लास्ट में चेक करता था कोल्ड स्टोरेज को, सब चीज़ें ठीक है, टेक्नीशियन था या कुछ भी था, तो वो चेक करता था और फिर बाहर निकल जाता था। तो उसकी आदत थी कि जब भी वो आता था फैक्ट्री में सुबह, तो सबसे पहले जो गार्ड था उसको विश करता था, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जाता था तो गुड नाइट या गुड इवनिंग करके विश करता था। और हर एक किसी से मुस्कुरा के मिलता था, प्रेम से मिलता था, हर एक से बहुत कर्टियसली प्रेम से बात करता था, उसके भाव भी अच्छे रहते थे। तो उस दिन क्या हुआ कि जब वो टेक्नीशियन उसको बाहर जाना था तो उसने जल्दी से चाबी लगाई और वो अंदर घुस गया और अचानक वो दरवाज़ा, जैसे हवा से कभी होता है ना दरवाज़ा भिड़ जाता है, हवा आई है ज़ोर से, किसी कारण से वो दरवाज़ा भिड़ गया और उसमें चाबी लगी थी और वो लॉक हो गया। वो ही लास्ट में बाहर निकलता था, बस गार्ड रह जाता था। उसने कहा आज तो मैं फ्रीज़ होके मर जाऊँगा, अब तो इसमें से निकलने का कोई तरीका नहीं है। उसने कहा बस अब तो जीवन का अंत हो गया, अब तो कोई तरीका नहीं, अब तो मैं निकल नहीं पाऊँगा। तो सोच ही रहा था, तभी वो गार्ड आता है और वो खोलता है वो चाबी और कहता है कि चेक करता है, कहता है सर आप इसमें हैं। तो कहता है तुम्हें कैसे पता चला। बोला आप हमेशा मुझे गुड इवनिंग करके या गुड नाइट करके जाते हैं, आज आप नहीं निकले और आपने गुड मॉर्निंग तो सुबह मुझे की थी, तो मैंने कहा सर कहाँ गए। अब देखिए गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग करने का उसको कितना फ़ायदा हुआ। तो हमसे छोटे लोग जो होते हैं, जैसे आपके यहाँ सुबह सेवाधारी आते हैं, तो कभी आप उनको कहते हैं राधे राधे सुबह सुबह, तो हमेशा वो भी ना करें तो भी आप कह दीजिए राधे राधे, या कुछ भी जो भी। अगर आप वैसी जगह पे हैं जो थोड़ी वैसी है, तो जो जहाँ पे ग्रीटिंग चलती है आप वो ज़रूर पेश करिए मुस्कुरा के। तो क्या होगा, वो याद रखेगा आपको, आपका ध्यान रखेगा, आपकी केयर करेगा। तो उसने उनका ध्यान रखा और उसने उनको बाहर निकाल दिया, उनकी ज़िंदगी बच गई। तो गुरु हमको यही पक्का कराते हैं किसी को बुरी तरह मत करो। हम ध्यान ही नहीं देते, कोई गार्ड है कोई है। अब जैसे कहीं भी आप किसी शॉप पे जाइए या कहीं पर भी जाइए और किसी से बहुत प्रेम से कह दीजिए थैंक यू सो मच। जैसे भाई आजकल बड़े बड़े वो होते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, और बड़े इसमें सब चीज़ें मिलती हैं, ग्रोसरी भी मिलती है, टॉयलेटरीज़ भी मिलती हैं और बेकरीज़ भी मिलती हैं, सब मिलता है।
हर एक बिल्डिंग के नीचे आजकल तो खोल देते हैं। बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं तो उनके जो वो होते हैं पैसे को हैंडल करने वाले, वो इतने बिजी होते हैं कि उनको 1 मिनट का टाइम नहीं होता। उनसे कहते हैं थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच, मुस्कुरा के उनको थैंक यू कर दियो, कितने खुश हो जाते हैं। और मैंने देखा है ज़्यादातर लोग वहाँ खड़े होकर, मैंने देखा है लड़के जाते हैं और बुरी तरह करके जाते हैं। अब वो बेचारे की क्या गलती है? आपने ऐसे कर दिया, आपने ऐसे कर दिया, आपने ये कर दिया, आपने तो देखिए हमारी हैबिट्स को देखिए, अपनी नेचर को हम ऑब्जर्व करें, वो भी तो हर्ट हो गया ना। माता पिता से हम बुरी तरह बोल जाते हैं, अपने अटेंडेंस को, अपने सेवा करने वालों को बुरी तरह कर देते हैं। मतलब बच्चों को तो बहुत लाड़ करेंगे, बच्चों को भी डांट देते हैं, पर उनको थोड़ा मोह होता है और बच्चे सुनते भी नहीं हैं आजकल। तो काफ़ी हमारी नेचर ख़राब होती है, हमारा व्यवहार काफ़ी ख़राब होता है, हम काफ़ी बुरी तरह बोल जाते हैं। तो गुरु कहते हैं इन सब चीज़ों को सुधारना चाहिए जीवन में, और हमेशा प्रेम का और कर्टियस व्यवहार होना चाहिए, शुद्ध भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं जानबूझ के दुख दे रहे हैं, पर अननोइंगली हमारी हैबिट्स ऐसी फॉर्म हो गई है। और स्पेशली जेंट्स की तो आदत होती है, पत्नी को तो सबसे बुरी तरह बोलते हैं, क्योंकि और किसी पे तो उनका बस चलता नहीं है, बच्चे भी सुनेंगे नहीं, पत्नी को बुरी तरह कर दो। अगले जन्म में तुम ही पत्नी बन के आओगे, वो पति बन के आएगी, फिर वो तुम्हें बुरी तरह करेगी। यही साइकिल चलती रहेगी। इसलिए किसी को भी बुरी तरह मत करिए, ध्यान दीजिए। गीता 10वें अध्याय का 5वां श्लोक में बताया है कि अहिंसा का भाव भगवान की ओर से आता है। भगवान की कृपा हमारे हृदय में प्रकट हुई है, हमने उसको पहचाना। ये कब समझना चाहिए? कि यह तब समझना चाहिए जब हमारे मन में किसी को दुख पहुंचाने का ख्याल स्वप्न में भी उदय ना हो। कह रहे हैं जाने में अनजाने में किसी को दुख मत दो। कह रहे हैं किसी को हर्ट करने का भाव, बोले भगवान की कृपा कब हुई, ये कब समझना चाहिए? जब किसी को भी हर्ट करने का भाव हमारे मन में नहीं आना चाहिए। इतने हम केयरलेस होते हैं, किससे कैसे बोल रहे हैं, किसको बुरी तरह कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं होता। हम एक बड़ी पोजीशन पे हैं ना, तो हम कैसे भी चल सकते हैं, हम कैसे भी बिहेव कर सकते हैं। पर ध्यान दीजिएगा, एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर चीज़ की क्रिया की प्रतिक्रिया है। आज आपको नहीं मिलेगी, पर वो सब चीज़ें नोट हो रही हैं आपके कर्म के हिसाब किताब में, वो सब नोट हो रही हैं। पहले एक बार हम लोगों ने कई बार बताया है, हमारा एक कॉस्मिक बैंक है, उस कॉस्मिक अकाउंट में हमारे सब जमा होता रहता है। अगर हम किसी को का शुक्राना मानते हैं, हर समय शुक्राना मानते हैं, भगवान का नाम लेते रहते हैं, तो हमारे कॉस्मिक अकाउंट में जमा होता रहता है। हम जितनी बार किसी को बुरी तरह करते हैं, तो हमारे कॉस्मिक अकाउंट में से पैसा डिलीट हो जाता है। हम जितना बैंक में जमा करते हैं उतना ही तो हमें मिलेगा। कॉस्मिक अकाउंट क्या है? भगवान के पास का अकाउंट, हमारे कर्म का हिसाब किताब। तो जितनी बार हम शुक्राना मानते हैं, मुस्कुरा के रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, बड़े लोगों का आशीर्वाद लेते हैं, तो हमारे कॉस्मिक अकाउंट में जमा होता है। और एक बहुत बड़ी बात है कि भक्तों को तो कभी बुरी तरह करिए ही मत। भक्तों को तो कभी बुरी तरह करना ही नहीं, क्योंकि भक्तों को आपने बुरी तरह करा तो आपको भक्ति कभी नहीं मिलेगी। भक्त अपराध हो जाएगा आपसे। एक थे राजा, वे अपनी राजधानी में कभी कभी निकला करते थे। एक दुकान के सामने जब जाते, तब उनके मन में आता कि इस दुकानदार को पकड़कर फांसी की सज़ा दे दे। जब जब आवे, तभी तभी ये उनके मन में आवे। एक दिन उन्होंने दुकानदार को अपने दरबार में बुलाया और पूछा कि भाई, हमको तुम्हारी दुकान देखकर मन में ये क्यों आता है? दुकानदार बोला, महाराज, हमारे अपराध को आप क्षमा करें। बात ये है कि मेरे चंदन की लकड़ी की दुकान है और चंदन बाज़ार में बिक नहीं रहा है। मैं सोचता हूँ कि राजा जिस दिन मर जाए, उस दिन हमारी दुकान का माल सब बिक जाएगा। उसी दृष्टांत को उन्होंने हमारे सत्संग में जो चलता है उसको फरकता ने बताया है। अब कह रहे हैं ये हिंसा है ना, दुख पहुँचाने का भाव है, मरे सुसरा। हम कहते हैं ना, ये मरे भाड़ में जाए, ये मरता भी तो क्यों नहीं है।
तो कह रहे हैं कि हमारे जो बुरे भाव हैं, गलत भाव हैं, ये सब कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हैं। हर भाव ट्रैवल करता है। हम देखें कि वे हम कहते हैं हमारा प्रेम नहीं होता है, हमारा बहू से प्रेम नहीं होता है, हमारा उससे प्रेम नहीं होता है। तो सबसे पहले हम अपने भावों को चेक करें। आप देखिएगा कि हमारी जितनी भी वो हैं रिलेशनशिप्स हैं, वो सब मेंटल हैं, फिजिकल नहीं है। ऑल रिलेशनशिप्स आर मेंटल। तो मेंटल लेवल पर हम क्या सोच रहे हैं उसके बारे में। फिजिकल लेवल में तो ठीक है, बहुत अच्छे से बोल रहे हैं, बहुत प्रेम से बोल रहे हैं, पर मेंटली हम सोच रहे हैं बड़ा बेकार है, बड़ी नालायक है, बड़ा बेवकूफ़ है, बहुत बनता है, और ऊपर से हम बहुत बोल रहे हैं, प्रेम से बोल रहे हैं, बहुत कर्टियसली बोल रहे हैं। तो रिलेशनशिप अच्छी रहेगी? क्यों? हमारे भाव शुद्ध नहीं, भाव अच्छे नहीं। तो भावों का शुद्ध रहना बहुत ज़रूरी है। ये तो बराबरी की बात है भाई। तुम्हारे मन में हिंसा आ गई तो सामने वाले के मन में भी हिंसा आ गई। तो जब तुम्हें कोई गाली देता है तो अपने मन में देखो, हमसे कोई गलती तो नहीं हुई है। यानी अगर हमसे कोई बुरी तरह करता है तो पहले हम अपने मन को चेक करें, इसने बुरी तरह क्यों कहा, हमारे मन में क्या गड़बड़ी है। समझ रहे हैं? कहीं ना कहीं हमारे मन में भी गड़बड़ी है। असल में संसार को अपने से अलग एवं सच समझना ही सबसे बड़ी गलती है, अविद्या है। और फिर इस माया में, संसार में, ये अच्छा है ये बुरा है ऐसा मानना दूसरी गलती है। फिर किसी को अच्छा मानकर फंस जाना और किसी को बुरा मानकर नफरत करना ये तीसरी गलती है। अब ज्ञान की बात कह रहे हैं कि संसार को सच मानना, कि हाँ जो भी कुछ हो रहा है वह सच है, कह रहे हैं ये सबसे बड़ी गलती है। भाई ये संसार एक नाटक है, नाटक जो टिके ना। एक सीन आया, कुछ टिका। इतनी बड़ी शादी होती है, लोग कितने लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, कुछ टिकता है? कुछ नहीं, नाटक ही तो है। जो टिके ना वो नाटक। तो संसार एक नाटक है, संसार इति संसारा, जो सरक रहा है, जो बदल रहा है। तो कह रहे हैं संसार को सच मानना है कि टिक जाएगा या सब कुछ ऐसे ही बना रहेगा, कह रहे हैं सबसे बड़ी अविद्या है, भूल है। तो कह रहे हैं दूसरी भूल है, ये अच्छा है ये बुरा है। हम कितनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स बना लेते हैं अपने मन में। ये अच्छा है, ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं, ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा फेवरेट नहीं है। यानी इस दूसरी गलती है। और तीसरी गलती है, जो मुझे पसंद है उससे प्रेम करना, और जो मुझे पसंद नहीं है उससे प्रेम ना करना। नफरत करना और प्रेम करना, अच्छे से प्रेम करना, उसके प्रेम में फंस जाना, और बुरे से नफरत करना, ये तीसरी गलती है। तो कह रहे हैं सबके लिए भगवत भाव रखिए, प्रेम से चलिए और अपनी भगवत भाव में रहिए। ना हटो ना सटो, लो दो और चलो। खाओ पियो चखो मत, देखो बालो तको मत। ना हटो ना सटो, लो दो और चलो। ना बुरी तरह करो और ना चिपको, लो दो और चलो। कह रहे किसी को भी बुरी तरह मत करो और ना फंसो, बुरी तरह भी मत करो और फंसो भी मत। देखो भाई, यदि आप समझते हैं कि हम दूसरों की गलती दूर कर सकेंगे तो ये आप भूल में हैं। इतनी बड़ी दुनिया जिसमें इतने लोग, उनकी इतनी गलतियाँ, उनको दूर करने में लग जाओगे तो तुम स्वयं गलत हो जाओगे। एक हमारा जो नेचर होता है ना कि सबको सुधारें, तो बोला यू कैन नॉट चेंज एनीबॉडी, चेंज योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड इज चेंज्ड। आप अपने को सुधारिए, सिर्फ आप ठीक से चलिए, आप अपने को सुधारिए। आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। अब आपका व्यवहार अच्छा है, आप सबसे अच्छा चल रहे हैं, तो आपसे भी सब अच्छा चलेंगे। पर आप किसी को सुधारने की कोशिश करेंगे ज़्यादा लोगों को, तो आपसे कोई नहीं सुधरेगा। कुत्ते की पूंछ 10 साल 20 साल नलकी में रखी, निकाली तो टेढ़ी की टेढ़ी। तो हैबिट्स डाई हार्ड, किसी को आप बदल नहीं सकते। तो स्वामी अखंडानंद जी ने अपने अनुभव में लिखा है कि एक मतलब शिष्य होगा या साधक होगा, जो भी होगा, उनके आश्रम में रहता था। तो वो लाल मिर्च बहुत खाता था और हर समय खाने में लाल मिर्च मांगता था। तो एक बार उन्होंने उससे कहा कि तुम
लाल मिर्च खाना छोड़ दो, ये नुकसान करती है, जितनी सब्जियां पड़ी उतनी खा लिया करो, ऊपर से मत मांगा करो। तो उसने कहा अच्छा नहीं खाऊंगा। 10 दिन उसने नहीं खाई, 11वें दिन उसने कहा, फिर उसने कहा, मांगने लगा लाल मिर्च। तो उसने कहा अच्छा क्या सब्जी में जितनी पड़े उतनी खा लिया करो, ऊपर से मत मांगा करो। तो उसने कहा नहीं मांगूंगा। फिर तीसरे दिन फिर मांगने लगा। बोला मैं लाल मिर्च के बिना नहीं रह सकता। देखिए हमारी कैसे किसी चीज़ में घुसना और कोई हैबिट डालना कितना आसान है, उसको छोड़ना कितना मुश्किल। हम किसी को सुधारें, हम सुधरे हुए तो हम किसको सुधार सकते हैं? देखो भाई, यदि आप समझते हैं हम दूसरों की गलती दूर कर सकेंगे तो आप भूल में हैं। यदि आप अपने दिल से अपनी गलतियों को निकाल लो तो सारी सृष्टि आपके लिए मंगलमय भगवतमय हो जाएगी। कह रहे किसी को सुधारने की कोशिश मत करो, आप अपनी गलतियों को निकाल लो। चेंज योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड इज चेंज्ड। अपनी गलतियों को सुधार लो, अपने नेचर को सुधार लो, अपने बिहेवियर को सुधार लो, अपने भावों को सुधार लो, तुम भगवत भाव में आ जाओ। दूसरों को चेंज करने की कोशिश मत करो। उनको चेंज करते करते, जैसे झाड़न होती है ना, दूसरों को साफ करते करते खुद गंदी हो जाती है। और दुनिया को शुद्ध करने जाओगे तो बस किस किस को समझाओगे, तुम मर जाओगे और दुनिया नहीं सुधरेगी। ये दो टूक बात। कह रहे तुम मर जाओगे पर दुनिया नहीं सुधरेगी। तो किसी को मत सुधारो, किसी से कुछ मत कहो, तुम अपने आप सुधर जाओ बस। किसी को सुधारने की कोशिश मत करो और किसी को दुख भी मत दो, किसी को बुरी तरह भी मत करो। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।